हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड नमस्कार। और हम ज्वेलरी सॉफ्टवेयर ऑन टैली प्राइम। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टैली प्राइम में एक ज्वेलर्स कैसे इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज इन्वेंट्री क्रिएट करना, टैग क्रिएट करना, टैग को प्रिंट करना और वही टैग को स्कैन करके इनवॉइस बना सकते हैं। नॉर्मली ज्वेलर्स टैली प्राइम में 18 कैरेट, 22 कैरेट, 14 कैरेट वाइज अपना स्टॉक समरी मेंटेन करते हैं। उनमें उनके पास कितनी बैंगल है, रिंग है, चेन है, उसका ब्रेकअप अवेलेबल नहीं होता है। अभी विद द हेल्प ऑफ औरम ज्वेलरी सॉफ्टवेयर वो टैग क्रिएट कर सकते हैं, टैग को प्रिंट कर सकते हैं और इंडिविजुअल प्रोडक्ट का स्टॉक समरी को देख सकते हैं। तो चलिए डेमो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो टैली प्राइम का स्क्रीन विजिबल है उसमें हमने ऑलरेडी औरम ज्वेलरी सॉफ्टवेयर को ऐड किया है। वो मॉड्यूल को आप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सारे मॉड्यूल्स आ जाते हैं। मास्टर मैनेजमेंट, बारकोड, सेल मैनेजमेंट, परचेज, कारीगर मैनेजमेंट, जॉब वर्क, ऑन अप्रूवल, फिक्स एंड अनफिक्स, अकाउंट्स एंड रिपोर्ट। तो आज जो मॉड्यूल के बारे में हम बात करेंगे वो है बारकोड मैनेजमेंट। नॉर्मली ज्वेलर दो या तीन तरीके से इन्वेंट्री क्रिएट करते हैं। फर्स्ट वन इज कि वो रेडी ज्वेलरी परचेज करेंगे, फिर उसकी इन्वेंट्री क्रिएट करेंगे एंड देन उसको सेल करेंगे। सेकेंड वन इज कि वो जो भी उनके पास रॉ मटेरियल है, गोल्ड है, स्टोन है, डायमंड है, वो कारीगर को इशू करेंगे, उससे वो रेडी ज्वेलरी रिसीव करेंगे, उसकी बारकोडिंग करेंगे एंड उसको सेल करेंगे। थर्ड वन इज कि वो ऑन अप्रूवल पे स्टॉक इन्वर्ट करेंगे, उसकी इन्वेंट्री क्रिएट करेंगे एंड उसको सेल करेंगे। तो ये सारी प्रोसेस औरम ज्वेलरी सॉफ्टवेयर में कवर होती है। तो फर्स्ट मॉड्यूल हम लोग देखेंगे परचेज मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक पर्टिकुलर पार्टी से मैं एक लॉट परचेज करूँगा एंड देन फिर उसकी इन्वेंट्री क्रिएट करूँगा। सो परचेज इनवॉइस, यहाँ पे पार्टी का नाम डेमो एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे क्या मैं परचेज कर रहा हूँ 22 कैरेट गोल्ड ऑर्नामेंट। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन करूँगा मिक्स ऑर्नामेंट परचेज कर रहा हूँ 15 पीस, टोटल वेट इज 290.25 ग्राम। जैसे ही मैं ग्रॉस वेट ऐड करूँगा यहाँ पे एक स्टडेड विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप डायमंड, स्टोन, बी, पर्ल, मोती का सारा डिटेल ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टोन आ जाएगा, यहाँ पे आप 1.5 कैरेट डाल दिया, यहाँ पे आपने रेट डाल दिया, यहाँ पे आप गोल्ड रेट मेंशन कर दोगे, मेकिंग अगर कुछ रहेगा तो वो आप मेंशन कर दोगे। तो ऐसे आपका एक लॉट परचेज हो गया, जो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि पर्टिकुलर एक पार्टी से आपने 22 कैरेट मिक्स ऑर्नामेंट परचेज किया। ये सेम चीज़ का यहाँ पे आपको रिपोर्ट भी मिल जाता है कि आपने एक महीने में, एक दिन में या तो पर्टिकुलर कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में अपने टोटल कितने लॉट परचेज किए, क्या रेट से किए, कौन से पार्टी से किए। यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है, ग्रॉस, नेट वेट, रेट, अमाउंट, फाइनल अमाउंट, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शन है जो आप रिपोर्ट में अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अभी जो मैंने डेमो ज्वेलर से 290 ग्राम परचेज किया उसके सामने मैं इन्वेंट्री क्रिएट करूँगा। सो मैं यहाँ पे बारकोड मैनेजमेंट में जाऊँगा, यहाँ पे ट्रांजेक्शन में जाऊँगा, बारकोड क्रिएशन में जाऊँगा। अभी टाइप ऑफ क्रिएशन, सो यहाँ पे पूछ रहा है मैन्युअल क्रिएशन, थ्रू अप्रूवल, थ्रू कारीगर और थ्रू परचेज। सो परचेज के अगेंस्ट में मैं इन्वेंट्री क्रिएट करूँ। यहाँ पे डेमो का आ गया, यहाँ पे वो पर्टिकुलर वाउचर का ट्रैकिंग आ गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है 290 ग्राम ग्रॉस वेट, नेट वेट और उसके पीसेस दिख रहे हैं। तो अभी आपके सामने मैं दो इन्वेंट्री क्रिएट करूँ। आइटम नेम 22 कैरेट ऑर्नामेंट। अभी यहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्ट को डिफाइन करूँगा, जैसे बैंगल, यहाँ पे उनका वो डिज़ाइन नंबर डाल दोगे, HUID नंबर आपका रहेगा तो आप वो ऐड कर सकते हो, रेफरेंस नंबर, ट्रे नंबर। यहाँ पे आपको इमेज भी आपको ऐड करनी है तो यहाँ पे आप इमेज भी ऐड कर सकते हो और यहाँ पे इमेज भी डिस्प्ले होगी। उसके बाद वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वेट, जैसे 18.25 ग्राम। यहाँ पे कुछ भी स्टोर नहीं है तो मैं स्किप करूँगा। यहाँ पे आप जो भी सेलिंग रेट आपको ऐड करना है वो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो एट द टाइम ऑफ सेल बिल वो सारा इन्फॉर्मेशन ऑटो कैप्चर हो जाएगा, जैसे 600 रुपीज़ पर ग्राम मेकिंग। तो यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो यहाँ पे एक यूनिक नंबर जनरेट हो जाएगा, RBG030। सो ये टैग नंबर है जो सिस्टम खुद अलॉट करता है। फिर यहाँ पे और एक मैं रिंग क्रिएट करूँगा, यहाँ पे उसका डिज़ाइन नंबर जो भी आपको मेंशन करना है वो यहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे रिंग आ जाएगा। फिर यहाँ पे वो प्रोडक्ट का डिटेल, जैसे 7.5 ग्राम का रिंग है, स्टोन अगर कुछ यहाँ पे है तो मैं 0.5 डाल दूंगा। यहाँ पे देखो परचेज रेट भी आ रहा है मेरे परचेज के बिल से। सो यहाँ पे आप सेलिंग रेट 6000 रुपीज़ ऐड कर सकते हो, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे भी एक आपका यूनिक प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा, RRG015। जैसे ही ये क्रिएट हो जाएगा, टैली प्राइम से ही आपका टैग प्रिंट हो जाएगा।
आपको जो इन्फॉर्मेशन टैग पे चाहिए वो कॉन्फ़िगर कर देंगे और ऐसे तरीके से आपका टैग टैली प्राइम से ही प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही ये प्रिंट हो गया, उसके बाद फर्स्ट रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊँगा। बारकोड रिपोर्ट में यहाँ पे आओगे तो सबसे फर्स्ट रिपोर्ट है बारकोड पेंडिंग रिपोर्ट, उस पे मैं क्लिक करूँगा और आज का डेट का फ़िल्टर करूँगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि अभी मैंने 15 पीस 20 डेमो कंपनी से परचेज़ किए हैं 21 नंबर का वाउचर, उसके अगेंस्ट में 2 का बारकोड क्रिएट हुआ, 13 पीस अभी भी लूज़ में पड़े। तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रैकिंग हो जाता है कि आपने कितना लॉट परचेज़ किया, उसके सामने कितनी इन्वेंट्री क्रिएट की और कितने बैलेंस है। उसके बाद यहाँ पे मैं लेबल रजिस्टर में जाऊँगा, तो यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आज के दिन में टोटल इन्वेंट्री कितनी क्रिएट की। जैसे मैंने आपके सामने 2 पीस क्रिएट किए, वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वेट, नेट वेट, उसमें स्टोन कितना है, यहाँ पे डायमंड कितने हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ओके। उसके बाद में यहाँ पे एक रिपोर्ट है बारकोड स्टॉक इन रिपोर्ट। तो मेरे पास टोटल इन्वेंट्री कितनी है मेरी शॉप में, वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। जैसे 533 पीस है, बैंगल, रिंग, चेन, मंगलसूत्र, सारी चीज़ मिला के 533, 2000, 3000 जितने भी आपके पीसेस रहेंगे वो यहाँ पे आपको लिस्ट डाउन करेंगे। और यहाँ पे ये रिपोर्ट में F12 पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन है, जो मैं येस करूँगा तो वो सारे रिपोर्ट में अनेबल और डिसेबल हो जाएंगे, जो आपके व्यू पर्पज़ के लिए हो जाएगा। ओके, अभी जो मैंने ये इन्वेंट्री क्रिएट की है, जैसे RBG 030, इसको अगर मुझे सेल करना है तो मैं कैसे करूँगा? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सेल मैनेजमेंट में जाऊँगा, सेल्स इनवॉइस में जाऊँगा, यहाँ पे पर्टिकुलर एक पार्टी का नाम सेलेक्ट करूँगा, एग्जांपल रजत जी। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की, यहाँ पे सेल्समैन का भी नाम आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद वो पर्टिकुलर टैग नंबर को आप स्कैन करके बिल बना सकते हो, या तो नंबर आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे वो पर्टिकुलर RRG 030, जस्ट RBG 030 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की, तो ऑटोमेटिकली सारा इन्फॉर्मेशन कैच करके आ गया। आपको कुछ भी मैन्युअली कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ी। अभी यहाँ पे जो भी आप गोल्ड रेट डालोगे 7100 या मेकिंग, देखो ऑटोमेटिकली 600 आ गया, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इन्वेंट्री क्रिएशन हमने सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड की थी। तो यहाँ पे अभी मैं 500 कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देखोगे इमेज भी डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पे आपको कुछ अदर चार्जेस भी ऐड करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको CGST SGST लग के आपका पूरा इनवॉइस रेडी हो जाएगा। अगर ये रिटेल कस्टमर है तो यहाँ पे नीचे कलेक्शन का भी ऑप्शन है कि पर्टिकुलर ये पार्टी का 1,42,000 का इनवॉइस बन रहा है, उसके सामने उनका कुछ एडवांस है तो वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। सेकेंड, अगर ये बिल के सामने अगर कुछ ओल्ड गोल्ड दे रहे हैं तो आप येस करके आप ओल्ड गोल्ड भी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज इन्वर्ट कर सकते हो। आप यही बिल में वो सारा ट्रांजेक्शन हो जाएगा। जैसे 2.5 ग्राम का है, यहाँ पे मैं रेट ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे 17,000 एडजस्ट हो जाएगा। सो 142 में से 17,000 एडजस्ट हुआ, 125 इज बैलेंस। उसके बाद यहाँ पे मैं कैश ऐड कर दूंगा। उसके बाद उन्होंने अगर क्रेडिट कार्ड से कुछ पेमेंट दिया है 35,000 तो वो भी मैं ऐड कर दूंगा। उनका कार्ड इन्फॉर्मेशन, कार्ड का नंबर, सारा डिटेल ऐड करने का प्रोविजन यहाँ पे है। उसके बाद उन्होंने कुछ GPay, UPI जैसे भी पेमेंट किया है वो यहाँ पे आप मल्टीपल मोड ऑफ पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं ये सेव कर दूँगा। जैसे ही मैं सेव कर दूँगा तो यहाँ पे आपको इनवॉइस आ जाएगा। इनवॉइस में भी काफ़ी डिटेल आ जाएगी, जैसे हमारी फर्म की कंप्लीट डिटेल, हमारा कंपनी का लोगो, रजत जी का जो भी डिटेल मैंने ऐड किया रहेगा वो आ जाएगा, इनवॉइस नंबर, सारी चीज़ें, कौन सा सेल्समैन ने सेल किया है। यहाँ पे 22 कैरेट बैंगल, यहाँ पे आप देखोगे टैग नंबर भी शो हो रहा है, ग्रॉस वेट, नेट वेट, गोल्ड रेट, मेकिंग, अदर चार्जेस, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। प्लस वो पर्टिकुलर कस्टमर ने जैसे भी पेमेंट किया उसका भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि टोटल अमाउंट इज़ 1,42,000, उसमें से कैश इतना आया, कार्ड इतना आया, बैंक से आया, UID से आया और बैलेंस है 0। और यहाँ पे इमेज भी डिस्प्ले हो रही है। आपका नीचे टर्म एंड कंडीशन, आपका साइन सिग्नेचर, और जैसे ही मैं ये सेव करूँगा तो सामने वाले पर्टिकुलर कस्टमर को ये व्हाट्सएप पे भी चला जाएगा। सो ऐसे पर्टिकुलर आप वो पर्टिकुलर टैग का इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही ये इनवॉइस हो गया उसके बाद यहाँ पे सेल्स रजिस्टर में, जैसे परचेज रजिस्टर था वैसे ही सेम सेल्स रजिस्टर आपको मिल जाता है कि आज के दिन में टोटल आपने कितने इनवॉइसेस बनाए, क्या रेट से बनाया, क्या अमाउंट बनाया, कौन सा टैग नंबर बनाया, वो सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। और एक हमारे पास रिपोर्ट है सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट क्या एक्सप्लेन करता है कि बिल वर्सेस कलेक्शन, मीन्स टोटल बिल कितने का बना और उसके सामने उसका पेमेंट कैसा है। जैसे यहाँ पे अभी टोटल बिल अमाउंट दिख रहा है, यहाँ पे F12 करूँगा मैं और यहाँ पे मैं पेमेंट डिटेल को यस करूँगा तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि वो पर्टिकुलर कस्टमर का बिल इतने का बना, उसके सामने उनका कैश इतना है, कार्ड इतना है, चेक इतना है और बैलेंस टोटल 0 हो गया। मतलब बिल वर्सेस कलेक्शन भी ये रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। अभी कमिंग टू वापस बारकोड मैनेजमेंट, उसमें मैं बारकोड रिपोर्ट में आऊँगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है बारकोड स्टॉक आउट रिपोर्ट। उस पे मैं क्लिक करूँगा तो क्या दिखेगा, आज के दिन में टोटल कितनी इन्वेंट्री आउट की। अभी जैसे मैंने आपके सामने ये टैग को आउट किया तो यहाँ पे बारकोड स्टॉक आउट रिपोर्ट में ये दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक हमारी इन्वेंट्री से माइनस हो चुका है। अभी वापस मैं बारकोड स्टॉक इन रिपोर्ट देखूंगा तो पहले मेरे पास 533 पीस थे, अभी 532 हो गए क्योंकि वो पर्टिकुलर इन्वेंट्री को मैंने सेल आउट कर दिया। ओके, अभी ये मेरे पास पूरा इन्वेंट्री का रिपोर्ट है। अभी आप मुझे बताओगे कि मुझे अगर स्टॉक समरी चेक करना है कि 18 कैरेट, 22 कैरेट, 14 कैरेट वाइज मेरा क्या स्टॉक है, उसमें कितनी बैंगल है, रिंग है, तो यहाँ पे आप आओगे स्टॉक कैटेगरी वाइज रिपोर्ट, उस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको टोटल रिपोर्ट आ जाता है कि जो भी मेरी कैटेगरी क्रिएट है, जैसे 22 कैरेट में 167 पीस है, इतना वेट है, 22 कैरेट में इतना है, 18 कैरेट में इतना है, 14 कैरेट। अगर मैं इसको एक्सपांड करूँगा तो यहाँ पे आपको उसका ब्रेकअप भी मिल जाएगा कि एग्जाम्पल 22 कैरेट में मेरे पास 18 पीस है, उसका वेट ये है, उसमें बैंगल इतनी है, इयरिंग कितनी है और रिंग इतनी है। तो आपको कंप्लीट कैटेगरी प्लस प्रोडक्ट वाइज स्टॉक समरी यहाँ पे मिल जाती है। और भी काफ़ी रिपोर्ट है, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट स्टॉक आइटम वाइज, मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट वाइज आपको रिपोर्ट चाहिए कि मेरे पास ओवरऑल बैंगल कितनी है, तो 146 पीस, उस पर क्लिक करूंगा या तो बैंगल का पूरा प्रोडक्ट वाइज का डिटेल आ जाएगा, वो सारी यहाँ पे मेरे पास हर एक रिपोर्ट में यहाँ पे राइट साइड में ये सारे फिल्टर ऑप्शन है, जहाँ पे आइटम को आप आइटम सेलेक्ट करके फिल्टर कर सकते हो, प्रोडक्ट वाइज फिल्टर कर सकते हो, टैग नंबर वाइज फिल्टर कर सकते हो, डिज़ाइन नंबर वाइज फिल्टर कर सकते हो, वो पर्टिकुलर बारकोड नंबर वाइज। तो बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पे आप पर्टिकुलर एक बारकोड को फाइंड आउट करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक ट्रे वाइज स्टॉक रिपोर्ट है। मीन्स अगर आपका शोरूम है, रिटेल शोरूम है एग्जाम्पल, तो आपका ऐसा है कि कुछ काउंटर वाइज या तो ट्रे वाइज स्टॉक है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है कि कितनी इन्वेंट्री कौन से ट्रे में या तो काउंटर पे अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे वेट वाइज रिपोर्ट भी है हमारे पास। यहाँ पे ये रिपोर्ट दर्शाता है कि पर्टिकुलर एक बैंगल मेरे पास जितनी भी है वो कौन से वेट में कैटेगराइज है, जैसे 7 से 10 ग्राम में 2 पीस है, 10 से 15 ग्राम में 13 पीस है, अबाउ 15 ग्राम 131 पीस है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज वेट वाइज हमने कैटेगराइज किया है। उसके बाद और एक रिपोर्ट देखेंगे, पार्टी वाइज एजिंग स्टॉक रिपोर्ट। अभी ये रिपोर्ट क्या दिखाता है, क्या डिस्प्ले करता है कि आपके पास जितनी भी इन्वेंट्री है उसका वेंडर वाइज ब्रेकअप क्या है, कि कौन से पर्टिकुलर वेंडर से आप मैक्सिमम इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हो। तो यहाँ पे एजिंग मिल जाता है कि मैंने खुद ने मैन्युफैक्चरिंग इतना करवाया है, एक ज्वेलर से इतना आया हुआ है, पर्टिकुलर पार्टी से इतनी इन्वेंट्री आई हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आइटम वाइज प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट भी है कि एक पर्टिकुलर आइटम का परचेस कॉस्ट क्या है वर्सेस उसका सेल क्या हुआ और उसका प्रॉफिट क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है कि आपको डे वाइज स्टॉक समरी चेक करना है कि मेरे पास टोटल आज के दिन में प्रोडक्ट वाइज कितना इनवर्ड हुआ, आउटवर्ड हुआ और कितना क्लोजिंग था और ओपनिंग कितना था। तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट रिपोर्ट मिल जाएगा कि टोटल आपके आज के मॉर्निंग में आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, टोटल कितना इनवर्ड हुआ, कितना आउटवर्ड हुआ और कितना बैलेंस है यहाँ पे पूरा। और उसके अंदर जाओगे तो आपको पूरा ब्रेकअप मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट वाइज ओपनिंग, इनवर्ड, आउटवर्ड, क्लोजिंग मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास रीऑर्डर लेवल भी रिपोर्ट है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो जो भी हमने पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट में मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटिटी सेट की रहेगी वो हिसाब से ये शॉर्टेज और एक्सेस रिपोर्ट डिस्प्ले करता है। तो ये भी है कि पर्टिकुलर एक टाइप की बैंगल मिनिमम इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, वो हिसाब से ये रिपोर्ट आपको मिल जाता है। तो ये काफ़ी रिपोर्ट्स है जो आपको प्रोडक्ट और इन्वेंट्री वाइज मिल जाते हैं डे टू डे बेसिस के लिए। ओके, तो अभी तक हमने क्या कवर किया कि मैंने एक रेडी ज्वेलरी का परचेज बिल लिया, वो लॉट को मैंने इन्वेंट्री क्रिएट किया एंड वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल किया और उसके रिपोर्ट्स हमने यहाँ पे देखे। अभी सेकेंड प्रोसेस इज अ कारीगर मैनेजमेंट, जहाँ पे मैं मटेरियल में पर्टिकुलर कारीगर को इशू करूंगा, उससे फिनिश गुड्स रिसीव करूंगा और इन्वेंट्री क्रिएट करूंगा एंड उसको सेल करूंगा। तो यहाँ पे कारीगर इशू, लेट्स से एक कारीगर है अरियंत कारीगर, यहाँ पे मैं उसको गोल्ड बुलियन इशू कर रहा हूँ। ओके, 150 ग्राम। यहाँ पे मैं अलॉय भी उसको दे रहा हूँ, तो आप अलॉय भी इशू कर सकते हो। ठीक है, अलॉय का भी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आ जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद आप स्टोन भी इशू करना चाहते हो तो आप जो मटेरियल यहाँ पे आप पर्टिकुलर कारीगर को आप इशू कर रहे हो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जैसे 2 कैरेट।
और मैं यहाँ पे मैं सेव करूँगा। तो यहाँ पे आपके पास कारीगर इशू वाउचर बन जाता है कि मैंने पर्टिकुलर आर्यन कारीगर को इतना गोल्ड, इतना अलॉय और इतना स्टोन इशू किया। यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल 2 बन जाएगा, एक हमारे पास रहेगा और आप एक उनको शेयर कर सकते हो और ये डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी शेयर हो सकता है। तो ये मेरा इशू वाउचर हो गया। लेट्स से 2 दिन के बाद वो पर्टिकुलर कारीगर से कुछ मेरा फिनिश गुड्स बन के आ रहा है। तो कारीगर रिसीव, यहाँ पे जीएसटी, बिकॉज अगर कारीगर रजिस्टर रहेगा तो लेबर प्लस जीएसटी का बिल देगा, तो यहाँ पे जीएसटी क्लास सेलेक्ट करेंगे। अरियंत कारीगर, यहाँ पे वाउचर टू वाउचर ट्रैकिंग ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आपने जो पर्टिकुलर वाउचर के सामने दिया है वही पर्टिकुलर वाउचर के सामने आपको इन करना है, तो ऐसा ऑप्शन भी है कि आप 22 कैरेट इन कर रहे हो। उसमें मिक्स ऑर्नामेंट है, कितने पीस आ रहे हैं, 5 पीस आ रहा है, टोटल वेट आ रहा है लेट्स से 140 सॉरी 90.25 ग्राम और उसमें कुछ स्टोन भी आ रहा है, तो आप स्टोन भी लिख दोगे यहाँ पे 9। तो ये आपने इन्वर्ट किया और पर ग्राम कारीगर का मेकिंग है 150 रुपीज़, तो उसका ये मेकिंग आ जाएगा 13,000। उसके बाद यहाँ पे उसका लेबर, टीडीएस, जीएसटी, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक में ही एंट्री हो जाती है। नॉर्मल टैली में आपको पहले इन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उसका लेबर का एंट्री एंड देन उसका टीडीएस का कट का एंट्री। यहाँ पे एक ही एंट्री में ये सारा इफेक्ट हो जाता है। सो यहाँ पे मैं सेव करूँगा। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे कारीगर रिसीव का एक एंट्री आ जाता है कि मैंने एक पर्टिकुलर कारीगर से ये फिनिश गुड्स इन्वर्ट किया। ओके, उसके बाद जैसे ही मैंने ये इन्वर्ट किया तो फर्स्ट पहले एक कारीगर का रिपोर्ट देख लेते हैं जिसका नाम है पार्टी वाइज समरी रिपोर्ट। यहाँ पे देखो सारे रजिस्टर आपको मिल रहे हैं, कारीगर इशू रजिस्टर, रिसीव रजिस्टर एंड पार्टी वाइज समरी। पार्टी वाइज समरी मीन्स एक पर्टिकुलर कारीगर का खाता। तो जैसे जस्ट सेकेंड, तो पर्टिकुलर कारीगर का नाम है अरिहंत कारीगर एंड अरियन कारीगर के मैं रिपोर्ट में जाऊंगा तो यहाँ पे आपको पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा कि वो पर्टिकुलर कारीगर को मैंने इतना इशू किया है, इतना रिसीव किया, इतना इशू किया, इतना रिसीव किया, ये पूरा। अभी सबसे आज के डेट में जाएगा तो आज आपके सामने मैंने ये इशू किया था और ये जमा किया, पूरा रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है मेटल प्लस अमाउंट का कि आपने साल भर में उसको 3 kg 3.5 kg इशू किया है, फाइन स्टॉक रिसीव 1200 ग्राम किया एंड बैलेंस अभी भी उसके पास है 2300 ग्राम लेना है एंड उसको लेबर में समथिंग 2,40,000 देना है। ये पूरा रिपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ये पूरा कारीगर का खाता आपका मेंटेन हो गया। उसके बाद वापस हम लोग बारकोड मैनेजमेंट में आते हैं। अभी जो मैंने कारीगर से रिसीव किया उसके अगेंस्ट में मैं इन्वेंट्री क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन में आऊँगा, बारकोड क्रिएशन में आऊँगा, यहाँ पे टाइप ऑफ क्रिएशन अभी हो जाएगा थ्रू कारीगर। यहाँ पे अरियन कारीगर, वो पर्टिकुलर कारीगर का वाउचर को मैं ट्रैक कर लूंगा जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो 90 ग्राम का डिटेल आ गया और 5 पीसेस आ गया। अभी इसके सामने वापस मैं इन्वेंट्री क्रिएट करूँ, 2 पीस 22 कैरेट, यहाँ पे मैं एंगल ऐड कर दूंगा। यहाँ पे वापस जो भी इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी है कर सकते हो, डिज़ाइन नंबर, HUID रेफरेंस, यहाँ पे वो पर्टिकुलर जो भी बैंगल है उसका इमेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। 14 ग्राम की है, यहाँ पे मैंने डिटेल सेव कर ली। तो यहाँ पे और एक यूनिक नंबर जनरेट हो गया RBG031। उसके बाद यहाँ पे मैं चेन क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे चेन की डिटेल डाल सकते हो, चेन का पर्टिकुलर आप इमेज भी यहाँ पे ऐड कर दोगे। चेन का है 12.25 ग्राम, इसमें कुछ स्टोन लगा हुआ है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ऐसे एक पर्टिकुलर, और यहाँ पे पूरा सेलिंग रेट है, जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप डालोगे एट द टाइम ऑफ सेल विल ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो ऐसे थ्रू कारीगर भी आपकी सारी इन्वेंट्री क्रिएट हो जाएगी। अभी देखो ये बैंगल है तो स्टार्ट हो रहा है RBG, चेन है तो RCH, तो ये नेम एंड क्लचर भी आप सेट कर सकते हो हमारे सॉफ्टवेयर में। तो जैसे मैं सेव करूंगा तो ये इन्वेंट्री भी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं वापस बारकोड रिपोर्ट में आऊंगा, यहाँ पे बारकोड पेंडिंग रिपोर्ट में आऊंगा। तो ये रिपोर्ट क्या डिस्प्ले करेगा आप देखो, 5 पीस थे उसमें से 2 पीस का बारकोडिंग किया, 3 पीस अभी भी लूज में पड़े, तो ये वापस सेम ट्रैकिंग यहाँ पे मिल जाती है। तो ऐसे आप पूरा मैन्युफैक्चरिंग करवा के भी यहाँ पे इन्वेंट्री क्रिएट कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे और एक प्रोसेस है ऑन अप्रूवल की, जहाँ पे आप ऑन अप्रूवल से रिसीव करके सेम ऐसे इन्वेंट्री क्रिएट करके आप सेल कर सकते हो। ओके, तो ये भी प्रोसेस हमारे पास कवर होती है। अभी आते हैं कुछ क्विक टूल पे। तो मैं बारकोड मैनेजमेंट में जाऊंगा, यहाँ पे आपको 6 ऑप्शन दिख रहे हैं, इंपोर्ट यूटिलिटी, ट्रांजैक्शन, बारकोड रिपोर्ट, फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन, बारकोड प्रिंट एंड अपडेट यूटिलिटी। तो फर्स्ट है इंपोर्ट यूटिलिटी। तो जब भी हमारा सॉफ्टवेयर आप ये बाय करते हो तभी आपके पास अगर इन्वेंट्री एक्सेल में है या तो और कोई सॉफ्टवेयर में, तो वो हम लोग पर्टिकुलर एक्सेल में लेके डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, तो आपकी एज इट इज इन्वेंट्री यहाँ पे आ जाएगी। 1 सेकेंड है ट्रांजेक्शन में, जैसे मैंने बताया बारकोड क्रिएशन मीन्स हम लोग इन्वेंट्री क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड है बारकोड अल्टर, अगर आपका इन्वेंट्री क्रिएट हो चुका है बट उसमें कोई चेंजेस है तो यहाँ पे आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, वो भी ऑप्शन है, बट ये सारे राइट्स एडमिन के पास रहेंगे जो एडिट कर पाएंगे।
उसके बाद है बारकोड डिलीट। तो यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है कि आप कोई भी इन्वेंट्री कि अगर आपको डिलीट करनी है, जैसे ये पर्टिकुलर इन्वेंट्री आपको डिलीट करनी है, तो हर कोई नहीं, यहाँ पे एक पासवर्ड पूछ रहा है। अगर आप पासवर्ड एंटर करोगे तो ही ये पर्टिकुलर इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर से डिलीट हो जाएगी। तो ये भी एक यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जो एडमिन ही कर पाएगा, यूजर यहाँ पे कोई भी डिलीट या एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आप उनको एक्सेस दोगे तो वो कर पाएंगे। उसके बाद बारकोड स्प्लिट, आरएनजी, स्टॉक अपडेट भी है हमारे पास कि अगर एक पर्टिकुलर काउंटर से या तो लोकेशन चेंज हो रहा है, अगर होलसेल ऑफिस है 1 फ्लोर टू 2nd फ्लोर, तो वैसा भी कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे लोकेशन या तो वो पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट की डिटेल अपडेट करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। आपको उसके लिए कोई भी क्वेरी वगैरह रन करने की जरूरत नहीं। उसके बाद यहाँ पे बारकोड रिपोर्ट है जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया। बहुत सारे हमारे पास बारकोड रिपोर्ट है एनालिसिस के लिए, स्टॉक समरी, बारकोड स्टॉक इन रिपोर्ट, बारकोड स्टॉक आउट रिपोर्ट, प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद में यहाँ पे बारकोड प्रिंट, जैसे मैंने बताया आपको जो जो चीज़ें प्रिंटिंग के लिए चाहिए वो यहाँ पे हम लोग कन्फिगर करवा सकते हैं और आपका प्रिंट आ जाए। उसके बाद है यहाँ पे अपडेट यूटिलिटी। अभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो है अपडेट रेट। अभी एग्जांपल, मेरे पास जितनी भी इन्वेंट्री है उसका मुझे रेट अपडेट करना है मेटल का। तो जहाँ पे मैं यहाँ पे आइटम वाइज पे क्लिक करूँगा, समझो 14 कैरेट बी। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे दिखेगा मैंने ऑलरेडी अभी सिस्टम में 6520 ऐड करके रखा है। अभी यहाँ पे 6670 मैं ऐड करूँगा तो हर एक इन्वेंट्री में 14 कैरेट वाली इन्वेंट्री में ये रेट अप्लाई होगा। सेकेंड है मेकिंग रेट, मतलब आपको अगर एक साथ में हर एक प्रोडक्ट की वो पर्टिकुलर कैटेगरी का आपको मेकिंग रेट अपडेट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाइज यहाँ पे मैं बैंगल ले रहा हूँ, 450 ऑलरेडी सिस्टम में अपडेटेड है बट मुझे अभी 550 करना है, तो यहाँ पे मैं ऑन अ सिंगल क्लिक मैं सारा बैंगल का रेट अपडेट कर सकता हूँ। और फिर आप वो सेम रिपोर्ट बारकोड रिपोर्ट में बारकोड स्टॉक इन का रिपोर्ट जब भी देखोगे तो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे रेट जाएगा बैंगल का, अभी देखो 550 यहाँ पे रेट अपडेट। तो ये ऑन अ सिंगल क्लिक आप ये सारा रेट वगैरह अपडेट कर सकते हो। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ औरम ज्वेलरी सॉफ्टवेयर आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज स्टॉक समरी टैली में मेंटेन कर पाओगे, टैग क्रिएट कर पाओगे, टैग को प्रिंट कर पाओगे, इंडिविजुअल प्रोडक्ट में कितने डायमंड लगाए, स्टोन लगाए, क्या कैटेगरी का लगाए, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन ऑन अ सिंगल क्लिक आपको मिल जाती है। उसके बाद कुछ एमआईएस रिपोर्ट में आपको डेली समरी के भी रिपोर्ट मिल जाता है कि आज के दिन में टोटल कितने प्रोडक्ट सेल हुआ, क्या कैश और बैंक का मूवमेंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी चीज़ें वो आपको मिल जाएगी। ओके, तो आपको बारकोड के लिए और भी डिटेल जानकारी के लिए आपको अगर और डेमो का डिटेल रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और या तो हमारी ईमेल आईडी पे आप मेल भी ड्रॉप कर सकते हो फॉर डेमो के लिए। तो हमारी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको गेट बैक करके आपको डिटेल डेमो प्रोवाइड कर देगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर है और टाइम का लिमिटेशन है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये वीडियो एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। औरम ज्वेलरी सॉफ्टवेयर ऑन टैली प्राइम। थैंक यू सो मच।